देख रहे हैं 72 न्यूज़। मैं इस वक्त मौजूद हूँ रत्तो डेरो में और आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं राइस मिल के, और उनसे मिलते हैं। बाग अली खोखर साहब हैं जो कि चीफ एग्जेक्टिव हैं गोल्डन राइस मिल के, और उनके साथ सुदाम दास साहब हैं जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं शहबाज राइस मिल के, ऑनर भी हैं रत्तो डेरो के। और इनसे मिलते हैं। सबसे पहले इनसे ये पूछते हैं कि इस वक्त जो राइस के मसाइल के हवाले से ख़ास तौर पे हम लोग ये जो प्रोग्राम कर रहे हैं जिसका नाम है अवाम की राय, तो इस वक्त इनको किन मसाइल से दो चार होना पड़ रहा है ताकि हम हुकूमत पाकिस्तान को, हुकूमत सिंध को दिखा सकें कि अगर इन मसाइल को हम लोग हल कर लें तो इंशाअल्लाह ताला हमारी एक्सपोर्ट जो है ना वो राइस की दिन ब दिन जो है ना वो बढ़ती नज़र आएगी। ख़ास तौर पर पानी का बहुत ज़्यादा मसला है, बिजली की लोड शेडिंग है। पीपल्स पार्टी का मुसलसल तीसरा टर्नओवर जा रहा है, तरक्याती काम किस तरह है उस हवाले से, कुछ जो है क्या कहते हैं रोड्स के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से, हेल्थ के हवाले से। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं बाग अली खोखर साहब के साथ और सुदाम दास साहब के साथ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं जी, अल्हम्दुलिल्लाह खैर। सबसे पहले तो हमने लिया है कि इस वक्त जो ख़ास तौर पे इस वक्त आप इतनी बड़ी राइस मिल चला रहे हैं और बड़े अरसे से आप लोग जो है ना ये वर्कआउट कर रहे हैं, तो इसके मसाइल आप हमें बताएं ताकि हम हुकूमत पाकिस्तान को, हुकूमत सिंध को दिखा सकें कि राइस एक एक्सपोर्ट क्वालिटीज़ के चावल होते हैं जो यहाँ से एक्सपोर्ट होती है। तो इस हवाले से आप बताएंगे कि इन के आपको किन मसाइल से दो चार होना पड़ रहा है। सर, हमें तो राइस, पहले तो पानी का मसला इस साल बहुत ज़्यादा हो गया था। पानी था ही नहीं, फसलें भी ऐसा समझ लें कि 25-30% कम हुई हैं। उसके अलावा इस वक्त भी हमारे साथ जो चावल का है वो तमाम रेट कम आ रहे हैं और जो मुंजी का रेट है वो ज़्यादा है, इसलिए एक्सपोर्ट भी नहीं हो रही, बाहर चावल जा नहीं रहे। इसके वजह से एक्सपोर्टरों ने भी दाम अपने कम कर दिए हैं। दूसरा कह रहे हैं कि कंटेनर का किराया बढ़ गया है, जो पहले सिर्फ $2000 और $200 का था, अभी $1600 का उसका किराया हो गया है। इसी वजह से हमारे चावल के रेट भी बहुत कम हो गए हैं। पिछले साल भी बहुत राइस मिलों ने नुकसान किए हैं और इस साल भी वही पोजीशन आ रही है, वही किराया कंटेनर का कह रहे हैं कि बढ़ता जा रहा है। नहीं, पिछली दफ़ा तो पेट्रोल तो डीजल इतना महंगा नहीं हुआ था, इस दफ़ा पेट्रोल डीजल इस महंगा हुआ है वक्त ना। नहीं, कंटेनर जो बाहर जाते हैं कराची जिसमें से चावल बाहर, जाते हैं उनका किराया बढ़ गया है, सही से, जिसके वजह से चावल का रेट नहीं वो आ तो रहा। सर डॉलर जो बढ़ा, डॉलर के बढ़ने की वजह से हुआ ना। नहीं डॉलर बढ़ने कंपनी के तो यहाँ की है ना, पहला किसी ने ये खरीद लिए हैं। जो कंपनियां काम करती थी पहले इन कंटेनरों का, उससे इन्होंने किसी ने पार्टी ने खरीद लिए हैं, वो अपने महंगे दाम पे किराए पे दे रहे हैं और शॉर्टेज भी बहुत हो रही है। पहले तो देखो ना, जो डॉलर ज्यादा हो रहा है ना उनका हमें भी मुनाफा मिलना चाहिए। तो चावल तो महंगा चावल होना तो चाहिए। महंगा होना चाहिए ना। अभी महंगा होने के बजाय वो कम करने के लिए कभी 50 रुपया कम करते हैं, कभी 100 रुपया कम करते हैं, लेकिन 24 रुपए से पीछे आकर अभी 1920, 30, 40 कभी क्या रेट है, कभी क्या रेट है। लेकिन पहले 24 रुपए भी थे इसी पहले गुजरल साल के आखिर में, गुजरल साल के आखिर में। फिर तो आखिर में जो कम हुआ है पीछे, तो उसी में हम जो भी मिल वाले हैं जितने भी हैं, ऐसा नहीं कि रत्तो डेरो वाले सारे, कम से कम एक एक मिल का करोड़ों रुपयों का नुकसान हो गया है। अभी भी जो हमने पेडी खरीदी है अगले साल, सुपर जो चावल बनते हैं, तो वो सारी हमने 26, 27, 2800 में भी खरीदी। उसका दाम पीछे होकर 1700-1800, 1600 से 1700-1800 हो गया। हमें कम से कम करोड़ों रुपए उनमें नुकसान होना, सबको जिसने भी स्टॉक किया, स्टॉक वालों ने पूरा इतना नुकसान कर दिया है। अभी क्या करें, चलाना है। अगर दूसरों को बताते हैं, ग्रोवरों को, उनको तो हमें इतना नुकसान किया है, ये हुआ है, तो शायद वो हमें बेटी भी नहीं देंगे। तो भाई इसने इतना नुकसान किया है, इसने इतना नुकसान किया है, इनके पास तो जाना ही नहीं चाहिए। पता नहीं कि ये हुआ, लेकिन वो ओवरऑल जो भी चीज़ है वो मेन है पानी बहुत पानी पीछे की था। वजह से, लेट आने की वजह से फसल आगे पीछे हो रही है। उतना जैसे उनका पहले उतारा होता था, मिल जाता था, वो अभी नहीं मिल रहा।
पानी वक्त पे आ जाए तो मुंजी भी बहुत अच्छी होती है, उसके वज़न भी अच्छा निकलता है, हर चीज़ चावल उनके अच्छे निकलते हैं। गवर्नमेंट की पॉलिसी होनी चाहिए कि वक्त सिर जो भी है पानी का मसला मेन है ज़राअत के लिए। इस दफा तो हजारों एकड़ जमीन जो है ना, मैंने देखा है कि बंजर हो गई, बंजर हो पानी ना मिलने की पड़ी वजह रही, से। अभी भी पड़ी रही। अगर ये हमारी काश्तकार नहीं होगी, ये जमीनों पे पानी नहीं मिलेगा, तो इसमें हमारा ही नुकसान है ना। और सर हमारा नुकसान है, उसके साथ हमारी फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी, फैक्ट्रियां बंद जो हो मजदूर जाएंगी, काम कर रहे हैं वो सवेरे चले बेरोजगार हो जाएंगे, जाएंगे सर। सवेरे चले जाएंगे। और हमारी जो ये करोड़ों रुपए की मशीनरी बनी है वो बेकार हो जाएंगी। ज़राअत होगी तो हमारी ये सब मिले चलेंगी ना। मोस्टली वफाक से कहती है कि आपस में तनाज़ा। पिछले दिनों निसार खोड़ो साहब ने भी, आपने देखा होगा हैदराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि वफाक पानी नहीं दे रहा। वफाक वाले कहते हैं कि पानी सिंध को पूरा दिया जा रहा है, ये खुद वडेरा सिस्टम के तहत पानी इधर से उधर कर लेते हैं। ये क्या वजूहात है? सर देखें, वो तो गवर्नमेंट का अपना मामला है, गरीबों को तो पानी नहीं मिल रहा ना। सही। बाकी वडेरों की जो जमीनें हैं या वो दरिया तो में कहीं अंदर ना बनी है, कहीं वो ले तो आते उनका हैं। है, वो गवर्नमेंट का इशू है, पर गरीब को तो पानी मिलना चाहिए ना। सही। अगर उनको पानी नहीं मिलेगा वो कहाँ से खाएगा? गरीब तो कहाँ नहीं से? बोरिंग लगा सकता, नहीं ट्यूबवेल लगा सकता है, नहीं इतना उसको ताकत क्योंकि होगी तो बिजली इतनी लगाएगा ना। महंगी है, बिजली ये वो बंदा कुछ कर नहीं सकता। बिजली से ये काम कर नहीं सकते। अगर ये जो बड़े लोग हैं, बडेरे या कि सियासतदान बड़े बड़े हैं, उनको जितनी भी ज़मीनें हैं वो तो अपनी आबाद कर लेते हैं। हम गरीब आदमी हैं, वो लगाया, ट्यूबवेल क्या लगाएं हम, हमारे को इतना पैदावार ही नहीं है तो हम क्या लगाएं। इसी वजह से सारे जो है ना थोड़ा थोड़ा पीछे पीछे होकर, अभी तो कोई तो कहता है कि बस जो खेत वाले हैं तो वो कहते हैं हम अगले साल खेत करेंगे ही नहीं। कुर्मी जो भी करते हैं वो भाग रहे हैं, वो कहते हैं कि हमारा मजदूरी नहीं मिल रही तो हम क्या करें। आप देखेंगे जिस शहर में भी जाएंगे, आपके हर जगह आप देखेंगे तो प्लाटिंग हो रही हैं, जमीनें आदमी बेचकर वो प्लाट बना रहे हैं, जगह बन रही हैं, दुकानें बन रही हैं, क्योंकि सोसाइटी बन रही है, क्योंकि उनमें से इतनी इनकम नहीं है जो वो अपनी काम काश्त करे, उसकी वजह से। क्योंकि इस वक्त भी डीएपी का रेट 9,000 से ऊपर जा रहा है, ऊपर से जा रहा है। कहां से आदमी करेगा? गंदुम ले रहा है तो वो 4,000 का मिल रहा है 50 किलो का, काश्त करे तो इतना खर्चा उससे नहीं होता। अब तो गंदम की फसल काश्त होने का टाइम भी आ गया है, तो 4,000 वो है, 9,000 का वो डीएपी मिल रहा है। तो जिम्मेदार के अगर पैसे भी ना पूरे हुए तो फिर क्या तो वो क्या करेगा? नहीं करेगा ना। जमींदार एक तूफान सा बरपा तूफान हो रहा है, अभी तूफान हो रहा है, मुश्किल हो रही है, मुश्किल हो रही है। तो आदमी वो तो फिर लोन लेके वो लेके उसमें दबता जाएगा। अच्छा, लोन की बात से याद आया, खास तौर पे मैंने ये देखा है मोस्टली जितने भी राइस मिल का मैंने इंटरव्यू किया, वो कहते हैं एक्सपोर्टर को तो ये लोग 3% पे देते हैं और हमें जो लोन है वो 12% पे दिया जाता है। हमारे को तकरीबन 10 के लगभग है। सही, 10 के लगभग। क्योंकि ये ज्यादती नहीं है इंडस्ट्री वालों के साथ। एक्सपोर्ट देखो ना, एक्सपोर्ट वालों को बस वो पार के हिसाब से 2% से भी देते हैं। सही। हमारे को बोलते हैं कि 3% हमारी बैंक का है, बाकी 7% स्टेट बैंक का है। स्टेट बैंक का ले रहे हैं भाई, तो स्टेट बैंक का तो शेड्यूल दोनों की जगह एक होना चाहिए ना। जो एक्सपोर्टर को दे रहे हैं वो हमें देना, बाकी बैंक का जो 1% होता है वो अलग बात है। सही। बाकी उनको दें 2% पे, हमें दे 7% पे स्टेट बैंक 9% से या 7% कहाँ से पूरत करें। सुदामदार साहब, पीपल्स पार्टी का तीसरा टर्नओवर मुसलसल चाह रहा है जी, क्या देख रहे हैं? खासतौर पे साफ पानी हमें मुयस्सर नहीं है, गंदा पानी पीने से 75% बीमारियां फैलती हैं, खासतौर पे हेपेटाइटिस बी, सी, पेट की बीमारियों से स्टार्ट होता है और कैंसर तक जाके ये ख़त्म होता है। उसके बाद तरक्याती काम है, रोड्स की कोई सहूलत इतनी नहीं है, हेल्थ में कोई सहूलत नहीं है, एजुकेशन में कोई सहूलत नहीं है, क्या कहेंगे इसके बारे में? सब देखें, एजुकेशन का तो सबके पास यही हो गया है, प्राइवेट स्कूल खुल गए हैं। सही। सब बच्चों को गवर्नमेंट की जगह, क्योंकि वहाँ कुछ सहूलतें है नहीं, उसी की वजह से प्राइवेट में जा रहे हैं, पर गरीब आदमी तो उसी में ही पड़ेगा ना। और उसके अलावा पीपल्स पार्टी का जो पानी का मसला है, वो हर जगह पानी तकरीबन 75% खराब हो चुका है, कहीं भी पानी मीठा नहीं है। लेकिन वाटर फिल्टर प्लांट्स तो लगाए जा रहे हैं ना, लगा जा रहे हैं, पर वो चल नहीं रहे ना। बस वो पैसे, कोई 6 महीने चले, 12 महीने चले। हमारे रतोदुरो में भी लगा था एक पानी का, पर हमारे मेरे ख्याल में एक दिन भी नहीं चला वो। करोड़ों नहीं अरबों रुपए का काम हुआ था। ये नेंदुरे रोड पे लगाए थे, मोटर लगे पड़े हुए, अभी चल नहीं रहा, दी हुई थी, पानी बड़े, पर पानी एक दिन भी नहीं चला। गांव में खोलते हैं
तो पूरा गांव डूबता है। अभी तक बंद पड़ा हुआ है। इतना बड़ा शहर है रतोडेरो का, अगर उनको लाइन को खोलते हैं पूरी को तो सारा शहर डूब जाता है। जहां भी उनकी लाइन है, कोई इधर फट जाता है, कोई उधर फट जाता है, कोई उधर फट, लेकिन उनके घरों में नहीं पहुंचता, पहुंचता ही नहीं। अभी ये पता नहीं है तो पैसे कहां से कहां जाते हैं, क्या होता है पता तो नहीं लग सकता। नहीं, खर्चा तो होता है, खर्चा भी होता है, खर्चा मुकम्मल नहीं हो रहा ना। बस अच्छी तरह से हुए प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है, प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होता, फिर आगे चलता नहीं है, चलता नहीं है। लेकिन वो कागजों में सारा कुछ हो जाता है। कागजों में सामने तो देखा है भाई, ये चीजें लगी हुई है, सही। शहर में उन्होंने पाइप लगा दी है, कोई चला नहीं तो काम तो काम का तो नहीं रहा। लेकिन आवाम को तो कोई सहूलत नहीं पहुंच रही ना। असल मकसद तो आवाम को सहूलत पहुंचाना है, वो नहीं असल चीज जी है। हेल्थ का निज़ाम भी हमारा कुछ ऐसे अच्छा नहीं है। हाँ वो ये ठीक है ना। और इसके अलावा खास तौर पे ये जो सड़कें रोड्स हैं जहाँ पे आप लोग ट्रैवलिंग करते हैं, ये आप मंडियों में आप लोग ये सारे राइस वगैरह बेचते हैं, उसके लिए बड़ी तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल सर, हमारे पास मंडी है तकरीबन 1900 कुछ में हमें वहाँ प्लाटें दी हुई थी। इसी तक अभी 2021 चल रहा है, उसका कुछ नहीं बना। हर किसी को प्लाट दिया हुआ है, उसने खुद बनाया है, गवर्नमेंट की तरफ से, ना मार्केट कमेटी की तरफ से, ना उसको दीवारें हैं, ना उनकी ऑफिस है, कुछ भी नहीं है। बस ऐसे ही, बस ऐसे चल रहा है, खुदा के सहारे चल रहा है। बस लास्ट पे क्या मैसेज कन्वे करेगी हुकूमत सिंध को? ये सारा आपके सामने एक स्ट्रक्चर मैंने रखा है, खास तौर पे एक्सपोर्ट के हवाले से, राइस के हवाले से, काटन का भी मैंने आपको जिक्र किया कि 50% हमारी काटन भी बंद हो गई। अगला आने वाले वक्त में क्या होगा? क्या आप हुकूमत सिंध को मैसेज कन्वे करेंगे? अगर एक्सपोर्ट को बचाना है तो क्या करना चाहिए उनको? सर देखें सर, ये तो एक्सपोर्ट का काम तो ज्यादातर वफा का ही है, सिंध गवर्नमेंट का नहीं है। सही। पहले वफा का उसमें होता था। इस वक्त ये जो 3 साल चल रहे हैं, इसमें एक्सपोर्ट का काम बिल्कुल ठप हो गया है। सही। काटन का आप देख लें, क्या था, कितनी मिलें बंद हो गई जी, वो भी आपके सामने। हमारी भी मिलें बंद हो गई हैं। ये अब अगर एग्रीकल्चर का भी निजाम ऐसा ही चला कि पानी न मिला तो हमारी तरफ से भी फैक्ट्रियां जो भी है बंद हमारी सिंध में यही फैक्ट्रियां हैं राइस की है और काटन की तो आधी से ज्यादा बंद हो गई हैं। सही। बाकी ये ऐसा ही रहा तो राइस की भी मिलें बंद हो जाएंगी। बस यही हम और बंद हुई भी है, ऐसा नहीं कि नहीं। ज़राअत को भी बचा लें। कम से कम 2 आने 1 रुपए से इतने तो कम हुई, मिलें बंद है। इससे तो हमारी माशी हालत बुरी तरह खराब हो जाएगी अगर ये ऐसे होता रहा। बिल्कुल बेरोजगारी बढ़ जाएगी। जब बेरोजगारी बढ़ती है तो फिर क्राइम में इजाफा होगा, फिर लॉ एंड ऑर्डर वाली कैफियत पे। पहले महंगाई इतनी, फिर बेरोजगारी, तो कहाँ बंदा जाएगा? मजदूर लोग जो हैं, क्राइम की जगह चला जाएगा ना। बस मजदूर लोग जो हैं तो 600 700 500 से 600 700, लेकिन हमारा जितना काम है तो 1000 तक भी जाते हैं। लेकिन फिर भी मार्केट में जाते हैं तो सुबह से आते हैं ना, कहते हैं तो भाई अभी तो आटा नहीं है, अभी एक चीज़ नहीं है, अभी ये चीज़ नहीं है, कल तो जो कमाया तो कल खा लिया, आज कहाँ जाएं। लेकिन ऐसा तो इतना जो बुरा चल रहा है तो फिर तो नहीं होगा। इसको गवर्नमेंट को थोड़ा सा सहारा देना चाहिए, गवर्नमेंट को सहारा देना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम जो गरीब लोग हैं, हम भी तो मजदूर हैं ना, मिलों में जो काम करते हैं को हम इतने तो नहीं है, लेकिन हम भी रोजी कमाते हैं, मजदूरों को भी देते हैं। ऐसा नहीं कि ये इतनी रोजी है, अगला साल तो ऐसा लगा जो शुक्र है, बस अल्हम्दुलिल्लाह जो चल रहे हैं, बस चल रहे हैं। नाज़रीन, ये थे बाग अली खोखर साहब जो कि सदर हैं यहाँ के, और सुदाम दास साहब जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं रतोडेरा के। अपने अपने ख्यालात का इन्होंने इजहार किया और बड़ी सारी सजेशन इन्होंने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को भी दी। अगर हमने राइस को बचाना है, एक्सपोर्ट को बचाना है, तो ख़ास तौर पे इनका ख्याल हमें करना पड़ेगा। ख़ास तौर पे इस वक्त जो बड़ा मसला है वो है पानी का, क्योंकि कितने हज़ारों एकड़ ज़मीन जो है ना इस वक्त बंजर पड़ी है, ये है। और ख़ास तौर पे एक्सपोर्टर हज़ात भी इनसे ज़्यादती कर रहे हैं। लोन वाली सहूलत जो जैसे बता रहे थे कि हमें 9% 10% में पड़ता है, बाद जगह पे मुझे 12% की आवाज़ आई, बाद जगह पे मुझे 9-10% आया, 10% लगा लें। लेकिन एक्सपोर्टर को अगर आप 3% पे देते हैं तो ये स्टेट बैंक की भी गलत पॉलिसीज़ है, इनको भी रिलीफ दिया जाए। अगर आप तो सब्सिडी देंगे, यहाँ पे लेबर जो काम कर रही है, ये इंडस्ट्री बंद हो गई तो ये लेबर कहाँ पे जाएगी, सोचना ये है। उससे बेरोजगारी जन्म लेगी, जब बेरोजगारी जन्म लेती है तो क्राइम स्ट्रीट या वैसे क्राइम में जो है ना बड़ी सारे इजाफा होता है।
जो कि पाकिस्तान के लिए ख़ास तौर पर नुकसानदेह है। मेरी हुकूमत पाकिस्तान से गुजारिश है कि इनके जितने भी मसाइल हैं उसको हल किया जाए ताकि ये इंडस्ट्री बहाल हो। अगर ये इंडस्ट्री बहाल होती है तो इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान की मौशी हालत भी बेहतर होगी और पाकिस्तान तरक्की भी करेगा। कैमरामैन जवेद के साथ डॉक्टर नवीद।